तो रिजेक्शन के बाद में भी फिर दोबारा प्रयास हुआ और इसे फिर से राजभवन में डाला गया है। बेरोजगारी की जो समस्या है, पलायन की समस्या है, हमारे यहाँ भुखमरी की समस्या है, हमारे यहाँ विस्थापन की समस्या है, हमारे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है, ऐसी तमाम समस्याएं खत्म हो। चुनौतियां तो बहुत सारी है और हम समझते हैं कि चुनौतियों के सागर को हम निश्चित तौर पर तैर कर पार करेंगे। वो इच्छा जो हमारे विकास के मार्ग के अंतिम चरण तक पहुंचाती है, ऐसी इच्छाओं पर अगर कोई विराम देने की कोशिश करता है तो वो झारखंड का सबसे बड़ा शत्रु होगा। ये तमाम चीजों को लेकर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी और पार्टी की सरकार जो है गंभीर है। जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ के खतियान और खतियानी और यहाँ के झारखंडियत के लिए लड़ता रहूंगा। सिल्ली की जनता का मैं आभारी हूँ और ऐसे भी ये जीत हमारी नहीं है, सिल्ली वासियों की जीत है। क्या चुनौतियां हैं दिल्ली को आप फिर से ऊपर ले जाने के लिए? ये चुनौतियां तो बहुत सारी है और हम समझते हैं कि चुनौतियों के सागर को हम निश्चित तौर पर तैर कर पार करेंगे और जो आने वाले दिनों में एक सुखद एहसास होगा। सिल्ली के एक एक समस्याओं से जूझना, लड़ना, उसे निष्पादन करना हमारा पहला दायित्व होगा, कर्तव्य होगा। विधानसभा में वापसी एक बार फिर हुई है लंबे अरसे बाद। जी बिल्कुल ऐसा ही समझे। क्या नया ऊर्जा है और क्या सोचकर क्या रोडमैप लेके? ऊर्जा तो हमेशा ही आप जैसे लोगों ने हमें जो प्यार देकर भरा है और इसी ऊर्जा के कारण मैं हर बाधा को पार करने को तैयार रहता हूँ। अमित जी, आप युवा हैं, सीजीएल का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के फिर से विवाद उठ रहा है। कहा जा रहा है कि सीट को बेच दिया गया है, जितना जो लोग हैं वो बाहरी लोग हैं। ये तमाम चीजों को लेकर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी और पार्टी की सरकार जो है गंभीर है और जो भी इस तरीके से अटकलें आती है या फिर प्रश्न उठेंगे, निसंदेह उसका समाधान होगा। युवाओं के लिए क्या होगा, रोजगार के लिए मैसेज, युवाओं की उम्मीद पर? बिल्कुल इसी चाहत के साथ इस सरकार को लोगों ने बेपनाह मोहब्बत किया है, जिसका नतीजा है कि आज इतनी सीटें हमारी इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये जो रोजगार की बातें हम सोचते हैं, सपना देखते हैं, तो इन सारी चीजों का हमारी सरकार बेहतर तरीके से निष्पादन करने का काम करेगी। जयराम माथुर भी आज विधायक पद की शपथ ले ली है, आपके मित्र भी रहे हैं। बहुत सारे विधायक का शपथ लिए हैं, तमाम ऐसे जो भी सम्मानित सदस्य हैं, पूरे 81 विधानसभा से पहुंचे 81 विधायक को हम अपनी शुभकामना देते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी बेहतर तरीके से काम करें, जनहित में अपनी ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करें। क्या उनको आमंत्रण दे रहे हैं सरकार के समर्थन में? आमंत्रण देना ये हमारा दायित्व नहीं है, जिनका दायित्व है वो हमारे सरकार है और सरकार के मुखिया हैं। ठीक है। रुख हमेशा ही हमारा साफ रहा है, क्लियर रहा है और कल भी हमारी ये पार्टी की प्रमुखता थी, आज भी है, आने वाले दिनों में भी रहेगी। मन में क्या चल रहा है? मन में बहुत सारी चीजें चलती है जो कि हम आपको बताना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन जो हमारी आपकी जो बातें हैं, जो हर एक व्यक्ति इच्छा जाहिर करता है, हर एक की तमन्नाएं होती है, मनसा होती है, एक आम जन होने के नाते मैं भी उस इच्छा को पालता हूँ और उसी के साथ मैं जीना शुरू किया हूँ। और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि तमाम इच्छाएं जो खतियानी झारखंडियों की है, एक एक इच्छाएं पूर्ण हो। बेरोजगारी की जो समस्या है, पलायन की समस्या है, हमारे यहाँ भुखमरी की समस्या है, हमारे यहाँ विस्थापन की समस्या है, हमारे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है, ऐसी तमाम समस्याएं खत्म हो। साथ साथ हमारे यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, सिंचाई की, चिकित्सा की, शिक्षा की, ऐसी चीजें जो हमारे समक्ष विकराल रूप में खड़ी है, हम चाहेंगे ऐसी सुरक्षा का हम दहन कर सके, खत्म कर सके। स्थानीय नीति और योजना नीति अभी हमने कहा मैडम, अभी हमने कहा इन सारी चीजों को। सर हमने कहा कि इसी चीज की बुनियाद पर हमारी पार्टी की शुरुआत हुई है। हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में आज नहीं पहले भी शामिल था, आज भी शामिल है और अभी जो वर्तमान समय में हमारी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हेमंत जी हैं, उनकी भी यही मंशा है, उनकी भी यही चाहत है। इसीलिए उन्होंने खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति को लेकर विधानसभा से पहले उन्होंने कैबिनेट में लाया, उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, उसके बाद विधानसभा के सदन स्थल पर रखकर उसे विधेयक बनाकर राजभवन तक भेजने का काम किया। ये बातें आप तमाम लोग जानते हैं कि राजभवन में किस तरीके से इसे रिजेक्ट किया गया।
तो रिजेक्शन के बाद में भी फिर दोबारा प्रयास हुआ और इसे फिर से राजभवन में डाला गया है। हम ऐसे चीजों को चाहेंगे कि हमारी जो चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हमारी केंद्र की सरकार दफन करने का काम नहीं करे। मतलब जब तक केंद्र में को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आप सरकार में अब हैं, इसीलिए सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम चीजें जिस पर सवाल उठती है या अंगुलियां हम पर उठती है, हमारे सरकार पर उठती है, हम चाहेंगे कि अंगुलियां ना उठे, एक बेहतर हम कार्यकाल अपना दे सके। अमित जी, जब तक केंद्र में बीजेपी रहेगी तब तक तो ये मामला टलता रहेगा। क्या सर? जब तक केंद्र में बीजेपी रहेगी तब तक स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। सर देखिए, चाहते होनी चाहिए, शिद्दत से हमारी चाहत है और ऐसी चीजों को हम चाहेंगे कि हमारे जो उम्मीद है, हमारी जो इच्छाएं है और वो इच्छा जो हमारे विकास के मार्ग के अंतिम चरण तक पहुंचाती है, ऐसी इच्छाओं पर अगर कोई विराम देने की कोशिश करता है तो वो झारखंड का सबसे बड़ा शत्रु होगा। सर क्या इस बार नए सिरे से प्रयास होगा? दौड़ लगाए थे, आप सदन में पहुंच गए, क्या करिएगा? बिल्कुल, दौड़ लगाने वक्त आप साथ नहीं थे। हम चाहेंगे मीडिया कर्मी भी आप लोग साथ रहे, तभी तो बल मिलता है। और दूसरी बात है, अकेले थे तो आप क्यों नहीं थे साथ में? तो इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसी चीजें जो जनहित में है, जो झारखंड हित में है, आप तमाम लोग ऐसी चीजों की आवाजों को शिखर तक पहुंचाने का काम करें। और हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारी इच्छाएं कल भी थी, आज भी है और आने वाले दिनों में भी कल भी रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, यहाँ के खतियान और खतियानी और यहाँ के झारखंडियत के लिए लड़ता रहूंगा। आप बहुत फिट है भैया, युवाओं के लिए क्या संदेश? बिल्कुल, आप जैसे लोगों का प्यार है और थोड़ा सा तो जैसा कि हमारे साथ अभी सिल्ली से नवनिर्वाचित जेएमएम के विधायक अमित महतो थे, उन्होंने सुदेश महतो को मात दी। सुदेश महतो यानी कि आजसू सुप्रीमो, उन्हें मात देकर वह विधानसभा पहुंचे हैं। आज विधानसभा का पहला दिन है और पहले दिन में सभी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। इसी उसके अब ये सत्र लगभग समाप्ति की ओर है।